नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आजकल जो है कोरोना बहुत अधिक फैलता जा रहा है और चारों ओर यही एक खबर सुनाई देती है कि इसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना हो गया। इसके कारण सभी का मन जो है बहुत परेशान रहने लगा है और चिंताओं से ग्रस्त हो गया है कि क्या होगा। पर कोई कुछ भी कर ही नहीं सकता, इसका कोई उपाय ही नहीं है। सिर्फ हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और वह सिर्फ तभी हो सकता है जब हम हमारा आखिरी सहारा या भगवान में अपने मन को लगाएं। शुरू में भगवान में मन लगाना या मन को वश में कर भगवान में ध्यान लगाने में बहुत कठिनाई होती है और वह जो है मन हमारा जो है भगवान में लग ही नहीं पाता। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कैसे हम अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं या कैसे अपने मन में को भगवान में लगाएं। तो एक व्यक्ति था जो कि बहुत अधिक उसके मन में साधना करने की इच्छा थी या वह भगवान में अपने मन को लगाने की कोशिश करता था, परंतु उसका मन जो है साधना में लग ही नहीं पाता था। तब उसने सोचा कि मैं जाकर जो है गुरुजी से इस बारे में पूछता हूँ। तो वह अपने गुरुजी के पास गया और उनसे कहने लगा कि मेरे मन में साधना करने की बहुत इच्छा है, मैं अपने मन को वश में कर ही नहीं पाता हूँ और मेरा मन जो है साधना में लग ही नहीं पाता है। आप मुझे इसका कुछ उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने कहा कि तुम मेरे पास कल आना, मैं तुम्हें कल इसका उपाय बताऊंगा। अब दूसरे दिन जो है वह शिष्य फिर से गुरुजी के पास पहुंचा और उसने उनसे पूछा। तब गुरुजी के आसपास जो है कुत्ते के पिल्ले घूम रहे थे। तब गुरुजी ने कहा कि इनमें से 2 पिल्ले जो हैं तुम उठाकर अपने पास रखो और उन्हें हफ्ते भर तक उनकी देखभाल करना। अब वो जो शिष्य है गुरुजी की बात सुनकर बड़ा असमंजस में पड़ गया, परंतु गुरुजी का आदेश था इसलिए उसने वे पिल्ले उठा लिए। पर जैसे ही वो पकड़कर उन्हें अपने पास रखता तब तक वे उसके पास रहते और जैसे ही छोड़ता कि वे भाग जाते। अब उसने धीरे धीरे उन्हें दूध रोटी खिलाना शुरू किया। अब जब उसने उन्हें दूध रोटी खिलाना शुरू किया तब वह जो है उसके पास से जाना ही नहीं चाहते थे। तब गुरुजी ने जो है दूसरा आदेश दिया कि अब तुम इन्हें छोड़ दो। तो अब वे जो पिल्ले थे वे उसको छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। जहाँ वो जाता वहाँ उसके पीछे आ जाते। तब गुरुजी ने कहा कि जिस तरह ये जो पिल्ले थे शुरू में तुम्हारे पास रहना ही नहीं चाहते थे, परंतु जैसे जैसे तुमने उनके साथ समय बिताना शुरू किया वे अब तुम्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। उसी प्रकार तुम जितना अपना ध्यान ईश्वर में लगाओगे उतना ही उनकी सुगंध या आनंद में तुम्हारा मन जो है रमता जाएगा। तो हम जो है भगवान की पूजा चलते फिरते करते हैं तो भगवान में मन कैसे लगेगा। यदि हम उनके पास बैठें ध्यान से उनकी पूजा करें तभी जो है हम उनके रस का मधुपान कर पाएंगे या हमारा मन उनके रस का मधुपान कर पाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। अब जो है शिष्य को साधना करने और मन को वश में करने का उपाय समझ आ गया और वह जो है भगवान के भजन का सुमिरन करने निकल पड़ा। तो जैसे कहा गया है ना कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं,
तो गुरु के बिना ज्ञान तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। जिस तरह शिष्य को गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी तरह इस कहानी को सुनकर हमें भी अपने मन को वश में करने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों, उस शिष्य को गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ। आप भी इस कहानी को सुनकर अपने मन को भगवान में लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि खुश रहने के लिए अपने मन को उस शांत सरोवर की तरह बनाना पड़ेगा कि जिसमें कोई यदि अंगारा भी फेंके तो वह जो है ठंडा हो जाए। इसका मतलब यह है कि अपने मन को इतना शांत रखिए कि कितनी भी कठिनाइयाँ आए परंतु हमारा मन जो है कहीं भटके नहीं या परेशान ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना मन जो है भगवान में लगाएं या अपना ध्यान जो है भगवान में लगाएं। तभी आप जो है ये कोरोना की इतनी कठिन परिस्थिति से उबर सकते हैं या बिना परेशान हुए अपने मन को शांत रख सकते हैं। बिना चिंताओं के बिना अपने मन को शांत रख सकते हैं। यही था आज का प्रसंग, कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय।